हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ससीज गार्डन। तो आप देख सकते हैं शमी का ये पौधा है, शमी की वैरायटी का। और इसमें इस तरह से फ्लावर निकला हुआ है। और मैंने आपके साथ इससे रिलेटेड 2 वीडियो पहले शेयर किए हुए हैं। एक इसकी रिपोर्टिंग का, इस पौधे को मैंने कटिंग से लगाया हुआ था। और इससे पहले मैंने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने आपके साथ शेयर किया था कि ये वाकई में शमी का पौधा है या नहीं। और उस समय इस पौधे में कोई फ्लावर भी नहीं निकला था। तो वैसे तो ये एक कटिंग से तैयार किया हुआ पौधा है। और इसका जो मदर प्लांट है जिसे मैं नर्सरी से लेकर के आई थी, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी। उसकी मैं बोनसाई डेवलप करने की कोशिश कर रही हूँ। उसकी मैंने कटिंग वगैरह कर रखी है। तो मैंने बहुत ज़्यादा इस पौधे को ढूंढने की कोशिश करी जो असली शमी का पौधा होता है। कई सारी नर्सरीज़ में चेक किया, लेकिन मुझे हर जगह यही पौधा दिखाई दिया है और उसमें इसी तरह के फ्लावर आते हैं। और कई सारे घरों में भी लोग इसी तरह के जो फ्लावर जिस पौधे में निकलते हैं उसी की पूजा करते हैं, उसी को शमी के पौधे के नाम से घर में रखते हैं। और ऐसा माना जाता है इस पौधे को घर में रखना शुभ भी होता है। और इसीलिए मैंने भी इस पौधे को घर में लगाया हुआ है। और ये मिट्टी के पॉट में लगाना बहुत शुभ होता है इससे। तो इसकी जो मैंने नेट पे काफ़ी सर्च करने के बाद जो इसकी एक्चुअल वैरायटी होती है शमी के पौधे की, वो वैरायटी मैंने काफ़ी जगह ढूंढने की कोशिश की, मुझे नहीं मिली है। तो इसलिए मैंने इसी पौधे को अपने घर में इस तरह से लगा रखा है। इसकी कटिंग से एक पौधा और तैयार कर लिया है। और अगर बात करें स्पिरिचुअलिटी की, तो मेरे हिसाब से और जितने भी गार्डनर्स होते हैं उन सभी को सारे ही प्लांट्स स्पिरिचुअल ही लगते हैं। सभी प्लांट्स को लगाने से पॉजिटिविटी ही आती है घर में। और कहने को तो बहुत सारे लोगों का ये भी कहना होता है कि कांटे वाले पौधे हमें घर में नहीं लगाने चाहिए, जबकि इस शमी के पौधे को लोग हर घर में आप देखेंगे जहाँ पर पूजा पाठ होती है वहाँ पर आप देखेंगे कि शमी का पौधा ज़रूर आपको मिलेगा। इसको लगाना लोग शुभ मानते हैं। और इसमें भी कांटे होते हैं, तो अगर कांटेदार पौधे नहीं लगाए जाते हैं तो फिर इस पौधे को लोग क्यों लगाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें एक्चुअल में नहीं पता होता है। तो मेरे हिसाब से मैं तो सभी तरह के प्लांट लगाती हूँ। मैंने गुलाब के भी पौधे लगाए हैं। बहुत से लोग मिर्च के प्लांट के लिए भी बोलते हैं कि मिर्च का पौधा घर में नहीं लगाना चाहिए। और कांटेदार पौधे तो बिल्कुल, कैक्टस वगैरह भी घर में नहीं रखना चाहिए। लेकिन मैंने सभी तरह के पौधे लगा रखे हैं। ये पौधे को देखिए, इसी से मैंने कटिंग से दूसरा वाला पौधा जो अभी आपको दिखाया था उसे तैयार किया था। और उसकी रिपोर्टिंग भी आपके साथ शेयर की थी। तो इस पौधे की मैंने कटिंग मैं गोलाई से कर रही हूँ ताकि इसे एक शेप मिल सके। और इस तरह से भी आप देख सकते हैं काफ़ी जो है धूप वगैरह हो रही है, लेकिन फिर भी ये पौधे इस तरह से आप देख सकते हैं हरे भरे बने हुए हैं, क्योंकि मैंने इसे हल्की सी छायादार जगह पर रखा हुआ है। और सुबह अभी 7 बजे हुए हैं और ये हल्की धूप ही इसे इस तरह से मिल रही है। तो बबूल का प्लांट भी कुछ इसी तरह से दिखता है। उसमें येलो कलर के गोल फ्लावर निकलते हैं और कई बार नर्सरी वाले हमें वही पौधा पकड़ा देते हैं। तो जब भी आप नर्सरी जाएं तो ऐसा पौधा ही लें जिसमें फ्लावर निकला हुआ हो। और अगर फ्लावर नहीं निकला है तो आप एक बार नेट पर सर्च कर सकते हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं इन पौधों में, उससे पता चल जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं इस पौधे की केयर की, किस तरह से आप इस पौधे को गर्मियों में और सर्दियों में बचा कर रख सकते हैं। सर्दियों में तो वैसे इसकी ग्रोथ रुक जाती है, डोरमेंट पीरियड में होता है और ग्रोथ नहीं होती है। जो पत्तियां इस तरह से आप देख सकते हैं, ये पत्तियां इस पर बनी रहती हैं। कुछ पत्तियां पीली भी पड़ जाती हैं अगर ओवर वाटरिंग वगैरह कर देते हैं। उसके बाद जैसे ही गर्मियां स्टार्ट होती हैं, इसमें नई लीव्स आती हैं और पौधा काफ़ी हरा भरा दिखाई देने लगता है। और ये जितनी भी पत्तियां आप देख सकते हैं सारी इसमें नई पत्तियां निकली हुई हैं। और पुरानी जो पत्तियां थी वो गिर चुकी हैं। इसकी मैं कटिंग कर चुकी हूँ। तेज़ी से बढ़ता है ये पौधा। तो बात करें अगर फर्टिलाइज़र की, तो मेरे जितने भी पौधे हैं मैंने सभी को अप्रैल मंथ में ही फर्टिलाइज़र दिया था। और अप्रैल ख़त्म होने के बाद मैंने बिल्कुल भी किसी भी पौधे में अब मैं फर्टिलाइज़र नहीं दे रही हूँ। धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, गर्मी भी बहुत बढ़ गई है। तो ऐसे में अगर हम फर्टिलाइज़र वगैरह देते हैं
और थोड़ी बहुत भी ज़्यादा मात्रा होती है तो पौधे हमारे तुरंत जलने लग जाते हैं। अभी जो समय है इस टेम्परेचर में, इतनी गर्मी में आपको पौधों की जो मिट्टी है उस पर मल्चिंग पर काम करना चाहिए, मल्चिंग करना चाहिए, ताकि जो रूट्स हैं वो गर्म ना होएं जल्दी। और कोशिश करें पौधों को छायादार जगह पर ही रखें। हल्की धूप अगर सुबह की मिल जाती है तो बेटर है, वरना इसे इन पौधों को छायादार जगह पर ही रखें। मेरे जितने भी पौधे हैं सभी को मैंने छायादार जगह पर रख दिया है। इसीलिए मैंने मेरा जो पुराना गार्डन का जो सेटअप था वो भी मैंने हटा करके इस तरह से पौधे लगा दिए हैं। गार्डन तो हम कभी भी सेट कर सकते हैं, लेकिन पौधों को बचाना हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है। इसलिए मैंने सभी पौधों को छायादार जगह पर रख दिया है और इसे भी रखा हुआ है, तभी ये इतना इस समय हरा-भरा दिखाई दे रहा है। और मैं पानी जो है इस पौधे को सुबह के समय ही दे रही हूँ। शाम के समय कुछ ही पौधे हैं जैसे पुदीना वगैरह होता है, उसमें बहुत ज़्यादा नमी की ज़रूरत होती है। जिन पौधों में नमी की ज़रूरत होती है उन्हीं में मैं शाम को पानी दे रही हूँ। तो अब मई मंथ लग गया है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, गर्मियाँ भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। शाम के समय अगर इन पौधों में मुझे लगेगा पौधों की पत्तियाँ मुरझाई हुई दिखेंगी, मिट्टी सूखी हुई बहुत ज़्यादा दिखाई देगी, तभी मैं शावरिंग वगैरह करूँगी, वरना एक्सेस वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है इन पौधों में। और ये थोड़े हार्डी पौधे होते हैं, तो इसलिए अगर इन्हें एक टाइम, इतनी ज़्यादा गर्मी में एक टाइम ही पानी अगर मिल जाता है तो ये पौधे अच्छे से हरे भरे बने रहते हैं। आप मेरे दोनों पौधों को देख सकते हैं। ये वाला जो पौधा है इसे मैंने कटिंग से लगाया था और इसमें फ्लावर भी निकला हुआ है। इन दोनों ही पौधों में सिर्फ एक टाइम ही पानी दे रही हूँ मैं, और इनमें नई ग्रोथ भी आप देख सकते हैं, नई नई लीव्स भी आ रही हैं। तो इतनी गर्मी में इस टेम्परेचर में आपको बिल्कुल भी फर्टिलाइज़र नहीं देना है। अभी कम से कम 2 मंथ तक आपको फर्टिलाइज़र नहीं देना है। और वैसे भी इस पौधे को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है। 2 से 3 मंथ अगर आप फर्टिलाइज़र नहीं देते हैं तब भी इसकी ग्रोथ होती रहती है। समय पर आप इसे पानी देते रहें, इसकी मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई करते रहें। अभी इस समय गर्मी है तो पौधों की मल्चिंग कर दें। आपके पास मिट्टी के छोटे-छोटे, ईंट के छोटे-छोटे टुकड़े हों या पत्तियाँ हों, सूखी पत्तियाँ, उनसे मल्चिंग कर सकते हैं। नारियल का जूट होता है, उससे भी आप बिछा सकते हैं, तो मिट्टी में नमी भी बनी रहेगी और मिट्टी जो है ज़्यादा गर्म नहीं होगी, उससे रूट्स इसकी बची रहेंगी। तो इस तरह से इन पौधों को सेव किया जा सकता है। गर्मियों में थोड़ा-सा बचाने की ज़रूरत होती है, उसके बाद ये पौधे हमेशा हरे-भरे बने रहते हैं और इसी तरह से फ्लावरिंग भी होती रहती है इन पौधों में। अभी 2 मंथ कम से कम इन पौधों की हार्ड प्रूनिंग बिल्कुल भी ना करें, और बारिश वगैरह जब स्टार्ट होंगी तब आप इसकी कटिंग वगैरह कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने गार्डन में इस पौधे को लगा करके केयर वगैरह कर सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।